अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इश्क को है गिरा टीम क्लासिक किस्त नंबर 11 एपिसोड क्रेडिट गोज़ टू खयात खान, सायानाज, हीरा ताहिर, प्रूफ रेड बाय कनवा गाजी। सो लेट्स स्टार्ट। हम भी उसको बुला देते, बुलाना जो आसान होता, सभी यादें मिटा देते, मिटाना जो आसान होता। मोहब्बतें हैं वक्फ मेरी अब भी इसके लिए, वरना नया कोई इश्क जमा लेते, जमाना जो आसान होता। पकड़ है इश्क की ऐसी कि दामन तार तार है, जड़ से दामन छुड़ा लेते, छुड़ाना जो आसान होता। अना के हम भी कैदी थे, भला के वो भी ज़िद्दी थे, खफा वो शख्स मना लेते, मनाना जो आसान होता। अक्सर ही पूछते हैं लोग क्या नाम है बेवफा का, नाम तेरा बता देते, बताना जो आसान होता। दिखा महफिल में कल मुझको, लगा फिर से भला मुझको, गले उसको लगा लेते, लगाना जो आसान होता। है सब तकदीर की बातें, नहीं बस में मेरे हावी, सितारे हम मिला लेते, मिलाना जो आसान होता। नामालूम। रूट स्कूल का ऑडिटोरियम हॉल इस वक्त खचाखच भरा हुआ था। नताइज के ऐलान के साथ साथ तलबा की छोटी छोटी काविशें भी जारी थीं। अनीज़ा सयाल पहली रो में बैठी मोहब्बत पाश नज़रों से सायरा को देख रही थी, जो हाथ से पूरे एतमाद अंदाज में किसी मौजू पर अंग्रेज़ी में तकरीर कर रही थी। सफ़ेद घुटनों तक आता जालीदार फ्रॉक, पैरों में सफ़ेद बार्बी शूज़, सामने से 2 छुट्टियाँ बनाकर लंबे खुले बाल छोड़े हुए थे। सब लोग महवियत से सुंदर सी परी को बोलता देख रहे थे, जो अपनी मासूमियत और सुरीली आवाज़ का जादू जगाकर सबका दिल मोह रही थी। अनीज़ा सयाल के चेहरे पर ममता बड़ी खुशी छाई हुई थी। वो मुस्कुराते हुए इसे सुन रही थी। उनके साथ बड़ा जमान अमान भी सायरा को देखता हुआ खासा पुरजोश दिखता था। 2 साल में ही सायरा की शख्सियत बिल्कुल बदल गई थी। कोई भी इसे देखकर तो सयाल ख़ानदान की बेटी ही समझता। उसे इस कदर पुरएतमाद बनाने में उनके दोनों छोटे बेटों ने इनका भरपूर साथ दिया था। जहांज़ेब की अपनी सियासी सरगर्मियाँ थीं, जबकि ज़ुलेदैन ने उससे समझौता करते उसे नज़रअंदाज करना सीख लिया था। सायरा अलबत्ता अभी भी इसे देखकर डर जाया करती थी। वो आज भी उसके सामने पुरएतमाद ना हो पाई थी और ना ही अपने ख्वाबों से पीछे छुड़ा पाई थी। ज़ुलेदैन या अम्मा बी की आमद या इन लोगों के गांव जाते ही उसके ख्वाब उसे फिर से डराने लगते थे। हवेली में गुजरे 2 साल और ज़ुलेदैन की शुरू के दिनों की तकरीर आज भी उसके लाशऊर का हिस्सा थी। उसके ख्वाबों के मुतालिक आगाही पाते ही अनीज़ा और जहांज़ेब सयाल ने साइकेट्रिस्ट से मशवरा किया था, जिसके मुताबिक उसके इन ख्वाबों की वजह किसी बात को लेकर इसके जहन में बैठा डर था, जिस पर इसे खुद काबू पाना था। डॉक्टर ने इसे हर मुमकिन हद तक खुश रखने की तजवीज़ दी थी कि कोई भी गैर मामूली वाक़या उसके असाब पर दबाव डालकर उसे ख्वाबों के सिलसिले की तरफ धकेल जाता था। तालियों की आवाज़ पर अनीज़ा अपने ख़यालात से चौंकी। सायरा तकरीर ख़त्म कर चुकी थी। उन्होंने मुस्कुराकर उसकी देखा तो सायरा ने एक पुरजोश मुस्कुराहट उनकी तरफ उछाली। बदले में उन्होंने भी फरते हुए जज्बात से अपनी उंगलियों को चूमकर उनका रुख इसकी तरफ किया, जिसे सायरा ने सर को हल्का सा खम देते किसी तकरीम की तरह कबूल किया। सायरा ने क्लास में पहली पोजीशन ली थी। उसके अलावा इसे बेहतरीन तालबा का मेडल भी मिला था। वो खुशी से हर एक को अपनी अम्मा जान से मिलवा रही थी। ये स्कूल मुल्क के महंगे तरीन स्कूल्स में शुमार होता था, जहाँ बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद अफसरान के बच्चे पढ़ते थे। ज़ुलेदैन के सिवा सयाल ख़ानदान के बाकी तीनों बच्चे भी इसी स्कूल से पढ़े थे। गाड़ी में भी अनीज़ा के साथ बैठे सायरा और अमान इन्हें स्कूल के किस्से सुना रहे थे, जिन्हें अनीज़ा मुस्कुराते हुए सुन रही थी। उनके स्कूल के ज़्यादातर फंक्शंस पर जहांज़ेब सयाल मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से जाते थे और अनीज़ा उनके साथ ही वहाँ जाया करती थी। ये पहली मरतबा था कि जहांज़ेब की मसरूफियत के बायस वह बतौर ख़ास अकेले सायरा के लिए वहाँ गई थी। ड्राइवर ने रश्क से सायरा को देखा। ये बच्ची भले ही अपने मुँह में सोने का नवाला लेकर पैदा ना हुई थी, मगर किस्मत उसने सोने जैसी ही पाई थी। घर आकर भी सायरा का जोश कम ना पड़ा था। वो ऐबक को अपनी ट्रॉफ़ी और मेडल दिखा रही थी। वेरी गुड सायरा, तुमने अब ऐसे ही हर क्लास में पोजीशन लेनी है। ऐबक मुस्कुराते हुए उसका हौसला बढ़ा रहा था। वो पिछले साल स्कूल मुकम्मल करके कॉलेज जा चुका था, मगर इसने बोर्डिंग में जाने से साफ इनकार करके इस्लामाबाद के ही एक निजी कॉलेज में दाखिला ले लिया था, जबकि ज़ुलेदैन जामिया लाहौर से LLB कर रहा था। वली भाई, ये देखें सायरा की ट्रॉफ़ी। ज़ुलेदैन जो कल ही घर आया था, वो लाउंज में दाखिल हुआ ही था कि अमान ने भरपूर अंदाज में मुस्कुराते उसे मुखातिब किया। अच्छी हैं। तुम्हारा रिज़ल्ट कब है? ज़ुलेदैन ने एक सरसरी नज़र सायरा पर डाल के कहते भाई से उसके नतीजे की बाबत दरियाफ़्त किया था। मेरा तो कल है और मैं ठेंगा लेकर आऊँगा। बताओ भाई को कि तुम पेपर्स में भी गेम्स खेलते रहे हो। ऐबक ने बीच में ही अमान की बात उचक ली थी। उसकी इत्तला पर ज़ुलेदैन ने सवालिया अंदाज में अमान की तरफ देखा था। भाई, मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। ऐबी तो वैसे ही मुझसे जलता है। उसके कड़े तेवरों पर अमान ने गेम वाली बात गोल करते अपने मतलब की ही बात की थी।
चलो कल पता चल ही जाएगा कि कौन किससे जलता है। जुल्फ़िदैन अब इसे कल के बाबत में तनबीह कर रहा था। अनीज़ा मुस्कुराते हुए तीनों भाइयों की नोक-झोंक सुन रही थी। सायरा एक हसरत भरी नज़र इन सब पर डालकर अनीज़ा से कपड़े बदलने का कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अनीज़ा ने एक तासुब भरी नज़र उस पर डाली जो न जाने कब जुल्फ़िदैन की मौजूदगी में अपने पूरे एतमाद के साथ उनके साथ बैठना सीखेगी। ये वो मुकाम था जिस तक सायरा को खुद पहुँचना था कि इस मामले में वो अपनी तमाम तर कोशिशें करके देख चुकी थी। उनके समझाने पर उनके सामने सर हिला देने वाली जुल्फ़िदैन और अम्मा भी को सामने पाते ही उनके रटे-रटाए सारे सबक भूल जाया करती थी। काश सायरा तुम मेरे जितनी होती तो हम दोनों एक ही क्लास में होते। चलो कोई बात नहीं, 1-2 क्लास की ही तो बात है, फिर मेरा रिज़ल्ट भी तुम्हारे साथ अनाउंस हुआ करेगा। अमान ने ज़ोर से अनीज़ा का बाजू थामकर अपनी खुशी का इज़हार किया था। बिल्कुल, अनीज़ा ने प्यार से उसकी नाक दबाई। हाँ अमान, चलो अब इसकी वजह से मम्मा तो तुम्हारे फंक्शंस भी अटेंड कर लेंगी। जुल्फ़िदैन की तंज़ में डूबी आवाज़ उभरी तो अनीज़ा से आके चेहरे की रंगत फीकी पड़ी। जुल्फ़िदैन ये किस लहजे में बात कर रहे हैं आप? अनीज़ा ने सख्ती से उससे इस्तफ़सार किया था। क्या गलत कहा मैंने मम्मा? हमारे लिए तो आप कभी स्कूल नहीं गई, इसको ट्रॉफ़ी मिलने पर आप ऐसे खुश हो रही हैं जैसे हम भाइयों ने कभी पोजीशन नहीं ली। जुल्फ़िदैन की तल्ख़ी से कहने पर ट्रॉफ़ी पकड़कर खड़ी सायरा सहम कर अनीज़ा के पीछे छुपी थी। जुल्फ़िदैन तुम लोगों के फंक्शंस पर बाबा जाते हैं, इस बार वो मसरूफ़ थे तो मैं चली गई। अनीज़ा ने रसान से उसे समझाने की कोशिश की। बाबा मसरूफ़ नहीं थे, बल्कि आप इसकी फ़रमाइश पर गई थीं। जुल्फ़िदैन ने फ़ौरन इनकी बात की नफ़ी की। तो बेटा क्या हो गया अगर मैं चली गई? आप बहन से इस तरह ज़िद क्यों कर रहे हो? अनीज़ा को उसका रवैया बिल्कुल समझ में ना आ रहा था। नहीं है ये मेरी बहन, मेरे सिर्फ़ 2 भाई हैं और ये मुलाज़िम की बेटी है। उसके बदतमीज़ी से कहने पर अनीज़ा का हाथ उठा मगर उन्होंने दरमियान में ही इसे रोक लिया। जुल्फ़िदैन ने बेयकीनी से अनीज़ा को देखा। ऐबक और अमान खामोश खड़े थे जबकि अनीज़ा सायरा के साथ चिपक कर खड़ी थी। जुल्फ़िदैन ने नफ़रत से उसे देखा और अगले ही लम्हे उसने सायरा से ट्रॉफ़ी खींचकर पूरी कुव्वत से ज़मीन पर दे मारी। उसके साथ ही टेबल पर पड़ी सायरा के रिज़ल्ट शीट के भी इसने 2 टुकड़े कर दिए थे। इसके बाद वो जारहाना तेवर लिए सायरा की तरफ बढ़ा। नहीं! इसके अपने पास पहुँचने से पहले ही सायरा चीख मारती उठ बैठी थी। उसके कमरे में एक जानिब बिस्तर डालकर सोती तीनों भी इसकी चीख की आवाज़ पर हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसे अनीज़ा ने ही जुल्फ़िदैन की मौजूदगी में सायरा के साथ सोने की हदायत कर रखी थी कि वो जानती थी कि उसके ख्वाब ज़रूर उसे परेशान करेंगे। पीनों ने इसे पानी पिलाकर पुरसुकून किया। चंद पल सब ठीक होने का यकीन करने के बाद वो पीनों को अनीज़ा को कुछ भी न बताने के यकीन दिखाने के बाद कुछ ही देर में फिर से सो चुकी थी। इन 2 सालों में उसमें बस यही बेहतरी आई थी कि अब वो ख्वाब देखने के बाद सारी रात ना जागती थी, बल्कि कुछ ही देर में खुद पर काबू पाते दोबारा से सो जाया करती थी। गहरे इक़्तिदार में आसमां पर चमकते चाँद ने रात के आँचल में तुलू होने को सूरज से मुस्तक़िल रोशनी वापस इसके सुपुर्द करते किसी और नगर की राह ली तो रात भर आराम करते शाह खावर ने एक भरपूर अंगड़ाई लेते अपनी दोपहरी किरणें चाँद से बिखेर दी थी। अपने घोंसलों में दबके गुजरे दिन की थकान उतारते पंछी भी आफ्ताब की आमद की इत्तला पाते ही आज़ाद फ़िज़ाओं में परवान पड़ते अपने रब की हम्दो सना बयान करने लगे। ताज़ा हवा की खुशबू पाते ही शबनम के कतरों ने बागों में सजी कलियों को चटक कर खुशरंग गुल बनने का औज़न दिया। रात भर की सुनसान सड़कों पर फिर से भागती दौड़ती ज़िंदगी शहर के मकीनों के जाग जाने की खबर सुना रही थी। कसरे सियाल की पुरशिकवा इमारत पे भी सुनहरी धूप ने पूरी तरह अपने पर फैला लिए मगर खिलाफ मामूल आज इस कसर के मकीन दिन चढ़ आने तक भी घर में ही पाए जाते थे। उसकी वजह जहांजेब सियाल की इकलौती व लाडली बहन की उनके यहाँ मुतवक्का आमद थी। जैमल सियाल दोनों भाइयों से काफ़ी छोटी थी और उनकी शादी अपने फुफ्फीज़ाद बरहान कमाल से हुई थी। वो ताखाल औलाद की नेमत से महरूम थी। दोनों पिछले कई सालों से बैरून मुल्क मुकीम थे और अब पूरे 6 साल बाद वो लोग वतन वापस लौटने के बाद आज उनसे मिलने के लिए आ रहे थे। कसर में हर कोई ही इनकी आमद को लेकर खासा पुरजोश था। अनीज़ा सियाल सुबह सवेरे ही एक बतकल्लफ ज़ियाफ़त के एहतमाम में जुट गई थीं। वो इतने मुलाज़मीन की मौजूदगी में भी अपने घर की गृहस्थी में बहुत दिलचस्पी लिया करती थीं। आजकल के ज़माने की बेगमात के बरक्स वो नौकरों पर ही सारे काम छोड़ने की कायल ना थीं, बल्कि वह हर काम में अपनी निगरानी ही करवाती थीं। काम भले से मुलाज़मीन ही करते थे मगर वो फिर भी इन पर निगाह रखा करती थी। जहांज़ेब सियाल भी आज के दिन की अपनी तमाम मसरूफ़ियात पर से पुश डाल चुके थे। गो कि वो साल 6 महीने बाद बैरून मुल्क जाने की सूरत में जैमल से मिलते रहते थे मगर फिर भी इनके अपने घर में आने पर वो कहीं जाकर बहन को हरगिज़ नाराज़ ना कर सकते थे। बच्चा पार्टी भी स्कूल व कॉलेज से छुट्टी करके अपने फूफो के पुरजोश इस्तकबाल के लिए कोशा थी। जुल्फ़िदैन भी अपनी वापसी का इरादा तर्क करके पूरी शिद्दत से मेहमानों की आमद का मुंतज़िर था। उसकी और जैमल की उम्र में सिर्फ 10 साल का फ़र्क था। सो जुल्फ़िदैन को अपनी फूफी से अच्छी खासी ज़हनी हम-आहंगी थी। बस एक सायरा के लिए ही वो मेहमान बिल्कुल अजनबी थे कि उसकी हवेली आमद के वक़्त वो लोग मुल्क में तो मौजूद थे मगर उसके आने के हफ़्ता भर बाद ही उनकी वापसी हो गई थी। मॉम,
फूफा कब तक आएंगी? 13 साला अमान इंतज़ार की खौफ से उकताकर किचन में मुलाजमी को हदायत देते अनीसा से कोई 10वीं बार ये सवाल पूछ चुका था। अनीसा अपने बेटे की लामौली तबीयत से अच्छी तरह वाकफियत की बिना पर हर बार मुस्कुराकर उसे मेहमानों के कुछ ही देर में पहुंचने का दिलासा दे रही थी, मगर वो जानती ही ना थी कि ये जैमल की आमद नहीं बल्कि इसके पेट में छुपे राज का दर्द था जो उसे किसी तो चैन लेने ना दे रहा था। रात ही अलीज़ा ने उसे अपने आने की इत्तला देने के बाद उसे किसी को भी ना बताने की हिदायत कर दी थी। उसके बकौल ये ईमान की सलाहियतों का इम्तिहान था जिसमें पास होने की सूरत में अलीज़ा मुस्तकबिल में उसे अपने हर राज में शामिल करने का इरादा रखती थी। ये अलग बात कि अमान सयाल के लिए ये इम्तिहान किसी बहुत ही कड़ी आजमाइश से कम ना था। ये तुम्हें फुफ्फो के आने की इतनी बेचैनी क्यों कर हो रही है, जबकि फ़ोन पर इनसे बात करते वक्त तो तुम लड़कियों की तरह शर्माने लगते हो? अमान के सवाल का जवाब उसके पीछे आते ऐबक ने दिया, जो उसकी मशकूक हरकतों को लेकर सुबह से ही खटक चुका था। वो अपने भाई की आदतों से बखूबी आगाह था, सो इसे पूरा यकीन था कि अमान इससे कोई बात छुपा रहा है। मॉम, एबी को समझा लें, ये सुबह से मुझे तंग कर रहे हैं। अमान ने उसे जवाब देने के बजाय अनीसा को मुखातिब किया कि उसके दिल में दबी बात बस ज़बान की नोक तक आते ही फिसल आई थी। ओए मोटे, क्या छुपा रहे हो? ऐबक ने अनीसा को कुछ कहने से पहले ये पुरतेकन अंदाज में उससे इस्तफसार किया तो अमान के पेट का दर्द हद से सिवा हुआ था। मॉम, उसने एक बार फिर सदाए एहतजाज बुलंद की कि इसे ऐबक सयाल की सलाहियतों पर पूरा भरोसा था। वो 2 मिनट मज़ीद लगाता और उससे सारी बातों गलवा लेता, जो कि रात से लेकर अब तक उसकी शदीद जिद्दोजहद के बाद अमान को हरगिज़ गवारा ना था। ऐबक, क्यों तंग कर रहे हो भाई को? जाओ देखो ये सायरा किधर है। जानते हो ना कि वो नए लोगों में घबरा जाती है, सो तुम दोनों इसे अपने साथ ही रखना। अनीसा ने ऐबक को घुरक कर अमान की खलासी कराने के साथ ही ने कुछ हदायत भी जारी की। इन दोनों ने चट अच्छे बच्चों की तरह इस बात में सर हिला दिया था। बता दो अमान, इससे पहले कि तुम्हारे पेट का दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए। किचन से निकलते ही ऐबक ने एक बार फिर उसे घेरना चाहा, मगर उसी पल गाड़ी के हारन की आवाज़ पर अमान ने बाहर दौड़ लगा दी। अगले चंद पलों में जैमल और बुरहान के साथ 15 साला अलीज़ा को देखते ऐबक को अमान की बदहज़मी का सबब अच्छे से मालूम हो गया था। भाभी, ये वही लड़की है ना जिसे आप लोगों ने अडॉप्ट किया था? सब लोगों से मिलकर बैठने के बाद बुरहान कमाल ने इश्तिराक भरी नज़रों से सायरा को देखकर अनीसा से इस्तफसार किया, जो अभी ऐबक और अलीज़ा की हमराही में बैठक में दाखिल हुई थी। उनकी बात पर सायरा के चेहरे की मुस्कुराहट फीकी पड़ने के साथ ही उसका एतमाद भी मुतज़लज़ल हुआ था। उसकी ज़ात से जुड़ा ये हवाला उससे महफ़ी ना था, मगर हर बार इसका ज़िक्र सायरा को नए सिरे से एक अज़ियत से दो चार कर दिया करता था। आओ बेटा, रुक क्यों गई? जहांज़ेब से आने बहनोई की बात से सरफ नज़र बरतते सायरा को अंदर आने का इशारा किया, जबकि अनीसा ने सिर्फ सर हिलाकर मुस्कुराने पर ही इक्तफ़ा किया था। बड़ी प्यारी बच्ची है, क्या नाम है आपका? वो झिझकते हुए आगे बढ़ी तो बुरहान कमाल ने 2 उंगलियों से सायरा का गल छूकर उसका नाम दरियाफ्त करना चाहा था। जैमल से महवे गुफ्तगू ज़ुलैदैन सयाल भी उनकी बात पर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। उसे बुरहान सयाल के अंदाज ने चौंकाया था। कुछ तो ऐसा था जो उसे गैर मामूली लगा। अमान ने बुरहान कमाल को जवाब दिया, जबकि सायरा उनके हाथ के अनजान व अजीब लम्ह से कसमसा कर उनके सामने से हट गई। वो अपनी कैफियत को कोई नाम तो ना दे सके, मगर उसे उनका छूना अच्छा नहीं लगा था। ज़ुलैदैन सर उठाकर अनीसा के इशारे पर उसके सरबराह ज़मान जैमल की तरफ बढ़ती सायरा को देखने लगा। सूखे मेहंदी रंग के कुर्ता पजामा के साथ कंधों पर स्याह रंग का दुपट्टा सलीके से फैलाए, बालों को खुला छोड़े हाथों को मसलती सायरा खुदाबख्श शक्ल और सूरत में भी यकता थी। ज़ुलैदैन सयाल को यकदम दुपट्टे के हाले में छुपी सायरा याद आई। न जाने क्यों इस वक्त उसे सायरा का दुपट्टा सर पर ना होना खटका था। सायरा के बरक्स अलीज़ा जीन्स के ऊपर फ्राकनुमा कुर्ते के साथ गले में स्टॉलर लपेटे एक सिक से तैयार थी, मगर फिर भी आम से लापरवाह होने वाली सायरा इससे ज़्यादा नुमायाँ हो रही थी। ज़ुलैदैन के अंदर नागवारी की एक लहर सी उठी, मगर वो ज़ब्त किए बैठा रहा। जैमल ने सायरा से तारुफ़ के बाद इसे अपने पास से बिठा लिया था। सायरा भी इसकी हौसला अफ़ज़ा रवैये पर आफात से पूरे एतमाद अंदाज में उनके छोटे छोटे सवालों के जवाब दे रही थी। जहांज़ेब सयाल से बातों में मशगूल बुरहान कमाल की गाहें बहा गई। इससे मत उठती निगाहें ज़ुलैदैन सयाल के अंदर एक इश्तिआल सा बर्पा कर रही थी। वो 19 साल का बाशऊर लड़का था जो इन नज़रों में छुपे असरात से गाफिल न रहा था। जहांज़ेब सयाल के चेहरे की संजीदगी इस बात की गमाज़ थी कि वह बहनोई की सीमा फितरत से बखूबी वाकिफ़ है। अनीसा चाय का इंतज़ाम देखने के लिए किचन में चली गई थी, सो इस सबसे लाइलम ही रह गई। बात ज़ुलैदैन की बर्दाश्त से बाहर होने लगी तो उसने अपनी जगह से उठते मोबाइल पर एक पैगाम लिखकर ऐबक को भेज दिया कि वो सायरा को यहाँ से ले जाए। उससे बेजारी अपनी जगह, मगर अपने घर की इज्जत की हिफाजत ज़ुलैदैन सयाल को खूब आती थी। अलीज़ा और अमान से बातों में मगन ऐबक ने अचंभे से अपने मोबाइल पर जगमगाते अल्फाज को पढ़ते बैठक से निकलते ज़ुलैदैन सयाल को देखा। अलीज़ा, आओ, मैं तुम्हें अपना बास्केटबॉल कोर्ट दिखाता हूँ। ऐबक को यही लगा कि ज़ुलैदैन शायद जैमल के साथ सायरा को इतनी अहमियत देने पर गुस्सा कर रहा है, सो वो सबको बाहर लॉन में जाने का कहते उठा था। वो जानता ही ना था कि दर हकीकत इसके भाई को सायरा के यहाँ होने से क्या मसला था, और ना ही वो ये जान सकता था कि ज़ुलैदैन सयाल कभी भी इतनी आसानी से अपने दिल की बात किसी से भी कहने का आदी ना था। अंदाज़ा तो ज़ुलैदैन को खुद भी ना था कि वह लाशोरी तौर पर सायरा की फ़िक्र करने लगा था। पत्थर में झोंक लगना शुरू
हो चुकी थी शायद। सायरा, तुम भी आओ, आ जाओ हमारे साथ। लिज़ा के कहने पर वो सर हिलाकर आने का इशारा करके जैमल की किसी बात का जवाब देने लगी थी। इन सब के जाने के 2-3 मिनट बाद जैमल ने भी इसे जाने का कह दिया था। मेरे ख्याल से ये दुपट्टा सर पर लेने और बालों को ढांपने के लिए होता है। वो बाहर की तरफ बढ़ रही थी जब राहदारी में खड़े जुलेरियान की बेतासुर आवाज़ ने उसके कदम जंजीर किए। सायरा ने हैरत की ज़्यादती से नज़रों से ओझल होने तक उसकी पुश्त को तका, जो अपनी बात मुकम्मल करके वहाँ रुका नहीं था। कुछ देर बाद ऐबक के दोबारा बुलावे पर अमान के साथ बाहर जाती सायरा का रुझानों पर फैला दुपट्टा अब सर पे जमा इसके बाल टाँपे था। ये चाहे जुलेरियान सियाल की कही बात का ही रद्द-ए-अमल था, मगर सायरा खुद भी ऐसे ज़्यादा पुरसुकून महसूस कर रही थी। सब बच्चों ने भी इसके इस अचानक फैसले की वजह पूछी, तो वो ऐसे ही कहकर उन्हें टाल गई। अम्मा जान, मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है। दोपहर के खाने के वक़्त अनीज़ा ने भी इसे यूँ दुपट्टा लपेटते देखकर खुशगवार हैरत से पूछा, तो वो रसान से इन्हें जवाब देती खाने की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। भई, मुझे तो यूँ बहुत अच्छी लग रही है हमारी बेटी, एकदम बड़ी और समझदार। जहांज़ीब सियाल की बात पर सबके ही चेहरों पर मुस्कुराहट उभरी थी। अनीज़ा ने भी मुस्कुराकर कुछ भी कहे बिना असबात में सर हिला दिया। जुलेरदैन सियाल के लबों पर भी एक खफीफ सी मुस्कुराहट उभर कर मादूम हुई। उसे सायरा से इतनी भी फर्माबरदारी की तवक्को न थी कि वो चाहे बेरंगे से ही सही, मगर मुसलसल खुद को दुपट्टे के हाले में छुपाए हुए थी। खाने के बाद जैमल और बुरहान ने अपने घर की दावत देने के साथ ही रुखसत हुए थे। वापसी के वक्त बुरहान कमाल ने हाथ बढ़ाकर सायरा को प्यार करना चाहा, तो जुलेरदैन बड़े ही नामहसूस अंदाज में आगे बढ़कर उनसे लिपट गया। सायरा ने एक बार फिर अचंभे से उसे देखा, जो बुरहान का इसकी तरफ बड़ा हाथ अपने ही अंदर दबा गया था। वो आज सुबह से ही इसे हैरान कर रहा था। खाने की मेज़ पर भी बुरहान ने इसे अपने और जैमल के साथ बैठने की पेशकश की, तो जुलेरदैन ये मेरी जगह है कहकर इसे वहाँ बैठने से रोक दिया था। अलीज़ा के पुकार पर तमाम सोचों को झटकते वो इसकी तरफ मुतवज्जा हुई, जो अब सबसे बारी-बारी रुखसत ले रही थी। इन लोगों को रुखसत करके सब लोग अंदर की तरफ बढ़े, तो सारा कुछ देर इन सब के साथ बैठकर बाहर लॉन में निकल आई। कसर के वसी और अरीज़ लॉन में लगी मखमली घास पर नंगे पाँव चलती सायरा जाने किस ध्यान में थी, जो उसे जुलेरदैन सियाल की वहाँ आमद की खबर ही ना हुई। वो सब लोग अंदर शाम की चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, मगर सायरा जुलेरदैन की वहाँ मौजूदगी के बाइस उठकर बाहर आ गई थी। जुलेरदैन भी बिना किसी जानिब देखे लॉन के कोने में आम के दरख्त के साथ रखी कुर्सी पर आकर बैठता अपने सामने रखे लैपटॉप पर मसरूफ़ हो गया था। ये अपने काम निपटाने के लिए उसकी पसंदीदा जगह थी। वो अक्सर यहाँ बैठकर मुतालिया करता या अपने दोस्तों से गुफ्तगू करता रहता। कोई काम ना भी होता तो भी इसे यहाँ बैठना बहुत पसंद था। सायरा, जो कसर की चारों तरफ फैले लॉन की घास पर बेख्याली में गुनगुनाती हुई चली आ रही थी, सामने के बागीचे का मोड़ मोड़ते ही जुलेरदैन को वहाँ देखकर उसके कदमों के साथ ज़बान को भी ब्रेक लगे थे। उसे तेज़ी से खुद को उसकी नज़रों से बचाने के लिए रात की रानी के पीछे पना ली थी, मगर फिर भी जुलेरदैन की नज़रों ने उसे इस पौधे की आड़ में छुपते हुए देख लिया था। कुछ पल के लिए तो वो साकत सा हुआ कि आखिर इससे छुपी ही क्यों थी, मगर अगले ही पल सर झटक कर अपने असाइनमेंट मुकम्मल करने लगा। वो जो वहाँ छुपकर खड़ी अंदर जाने के लिए पल तोड़ रही थी, तेज़ हवा का एक झोंका आया और उसका स्याह दुपट्टा लहलहाते हुए पौधों के पीछे से हवा में लहराने लगा। यकायक जुलेरदैन की निगाह भी उठी थी। उसने सामने देखा तो उसकी नज़रें स्याह दुपट्टे पे गई थी, जिसकी मार्केट से समेटने में हलकान हो रही थी। मोबाइल की बजती घंटी पर फ़ोन की तरफ मुतवज्जो हुआ। सायरा ने जल्दी से दुपट्टा समेट कर वहाँ से निकलना चाहा ताकि जुलेरदैन इसे देख न सके, मगर हाय री किस्मत, दुपट्टा जर्द गुलाबों को छूकर कांटों में अटक गया था। या अल्लाह, अगर इस खड़ूस ने देख लिया तो फजूल में ही बातें सुनाएंगे। हर वक्त तो अपने साथ संजीदगी का सर्टिफिकेट लिए फिरते हैं। मिजाल है जो कभी मुस्कुरा कर बात की हो। दुपट्टे को छुड़ाने की कोशिश के साथ उसकी बुड़बुड़ाहटें भी अजूज पर थीं। सियाल ख़ानदान का कोई फ़र्द उसकी ज़बान की ही जोहर देख लेता तो हैरत से गंग हो जाता, और अगर जुलेरदैन सियाल की समातें इन जुमलों से बहरावर हो जाती तो सायरा को शहीद होने से कोई ना बचा सकता था। सायरा ने मन ही मन बिदबिटाते दुपट्टे को एक पाल खींचा, मगर इसने तो जैसे गुलाबों के साथ ही रात गुजारने की ठान ली थी। जुलेरदैन ने फ़ोन बंद किया तो सामने पड़े लैपटॉप पर मतलूबा फ़ाइल खोलते हुए इसकी नज़र एक बार फिर रात की रानी की तरफ गई, जिसके पीछे बैठा हुआ जो उजलत में दुपट्टे को कांटों से निकालने की सर तोड़ कोशिश कर रहा था। एक पल उसे देखने के बाद वो सर झुकाकर फिर से अपने काम करने लगा, मगर फिर इसकी मदद के ख्याल से वो उठा और रात की रानी की तरफ बढ़ने लगा। सारा दुपट्टा फट गया इस सड़ील की वजह से। ना वो इतने खड़ूस होते, ना मैं इनसे डरती, और ना ही मेरा दुपट्टा फटता। वो जले दिल के फफूले फोड़ती दुपट्टे को सारी कांटे से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, जिसमें इसका एक कोना अटक ही गया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी भारी रोबदार आवाज़ सुनकर सायरा का खलक खुश्क हुआ। सबसे पहला ख्याल उसे अपनी बातें सुन लिए जाने का ही आया था। वो उछल कर पलटने लगी तो बेध्यानी में उसके दाहिने हाथ की शहादत की उंगली में कांटा चुभ गया था। सायरा ने इसी उंगली को तेज़ी से मुट्ठी में बंद किया और तीसरी रफ्तार से इसकी सरमई आंखें शिफाफ कांच से मोतियों से भरी थीं। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? जुलेरिया ने इसे अपनी काली घूर आंखों से घूरते हुए नीचे बैठकर इसका दुपट्टा छुड़ाने लगा। सायरा एक पल हैरत से तकते अगले ही पल खौफ से खुद में सिमट गई थी। इसे कहाँ आदत थी उसकी इन नवाजिशों की। जुलेरदैन ने कांटों से इसका दुपट्टा छुड़ाया तो वो बिना कुछ कहे कामती लरजती टांगों के साथ वहाँ से भाग निकली।
जुल्लैदैन हल्का सा मुस्कुराकर अपने फ़ोन की तरफ मुतवज्जो हुआ, जिस पर इसके एक दोस्त की वीडियो कॉल आ रही थी। सायरा ने भागते हुए पलट कर देखा तो जुल्लैदैन की मुस्कुराहट उसे बढ़ता हैरत में डालने को काफ़ी थी। ये आज इसे क्या हुआ था? सायरा इस आज तक पहुँचने से कासी थी। दूसरी जानिब शायद जुल्लैदैन सियाल खुद भी अपनी इस मुस्कुराहट से वाकिफ़ ना था। इस बागीचे में लगे पेड़ पौधों ने मुस्कुराकर इन दोनों को देखते बादे सबा को खुशामदीद कहा था। कसरे सियाल पर एक और चमकदार दिन उतर आया था। आज काफ़ी दिनों बाद सूरज राजा ने हमें अपना दीदार करवाया था। सो सायरा टेरेस पर रखे झूले पर बरजमान किसी किताब के मुताले में मसरूफ़ थी। जब नीचे से आती आवाज़ों पर वो नफ़ी में सर हिलाती लिंक टंगाई थी। सामने ही ऐबक और अमान किसी बात को लेकर बहस में मसरूफ़ नज़र आ रहे थे। ऐबी, तुम वहाँ नहीं जाओगे। अमान ने ऐबक के हाथ से बिरयानी की प्लेट लेना चाहिए तो वो पीछे को हट गया। तुम ज़रा मुझसे दूर रहो तो बेहतर होगा। इसने बिरयानी की प्लेट थामे हाथों को थोड़ा पीछे ले जाकर अपनी कमर से अमान को हल्का सा टहोका दिया था। ऐबक सियाल, मैंने कहा ना तुम नहीं जा सकते। गुस्से से उसके नथने फूल रहे थे। सायरा जो ऊपर खड़ी देख रही थी, इन दोनों को यूँ लड़ते देखकर वो लॉन को जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी। क्या मसला है? किस बात पर बहस कर रहे हो तुम दोनों? वो उनके पास आके कंधे रसान से गोया हुई। वो जानती थी कि ये बात कुछ भी नहीं होगी। मैं अभी से कह रहा हूँ कि ये असल के घर नहीं जाएंगे, मगर ये फिर भी से बिरयानी देकर आने की ज़िद कर रहा है। वो ऐबा को घुरी से नवाज कर मुँह फुलाते उस पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। उसका भी अपना ही अंदाज़ था। जब दिल करता ऐबा को आप बना देता और जब चाहता तुम पे आ जाता था। और मैंने भी कह दिया है कि मैं जाऊँगा जाऊँगा जाऊँगा। ऐबक भी हाथ में पकड़ी प्लेट मेज़ पर रखते दोनों बाजू बांध कर बहुत इत्मीनान से बोला था। देखो, मेरे हाथों से तुम्हारा कत्ल हो जाएगा। अमान गुस्से से उठ खड़ा हुआ। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम दोनों इतनी सी बात पर लड़ क्यों रहे हो? सायरा ने भी हाथ में पकड़ी किताब मेज़ पर पटक कर दोनों को घूरने लगी। हम लड़ तो नहीं रहे, हम बस बात कर रहे हैं। अमान ने कद्दे लापरवाही से कहते जेब से मोबाइल निकाल कर आंखों के सामने किया था। अच्छा, ये बात कर रहे हो तुम लोग? वेरी गुड। उसने बारी बारी उन दोनों को घूर कर देखने के बाद हाथ उठाकर हवा में दोनों हाथों से हल्के से ताली बजाई। अच्छा, जो भी है, मगर ये वहाँ नहीं जाएगा। अमान दो टोक अंदाज में कहकर अंदर की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे मैं तुम्हारी बात मानने लगा हूँ ना। ऐबक ने एक भरपूर कहकहा लगाने इसे फिर से चिढ़ाया। बात तो तुम्हारे अच्छे भी मानेंगे। अमान ने पलट कर देखा। आह, तुम इसे जाने से रोक क्यों रहे हो? सायरा हवनकों की तरह इन दोनों के मुंह को देखने लगी, जो बिला वजह ही बहस को तूल दे रहे थे। क्योंकि कल असद ने मुझे 9 बॉल पे आउट किया था। अमान ने बच्चों की तरह मुंह बसोर कर शिकायत की तो सायरा के साथ ऐबक के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट उभरी। ये अलग बात कि ऐबक की मुस्कुराहट शरारती थी। अमान, सायरा ने दांत खिचखिचाते सर को दोनों हाथों में पकड़ लिया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम हो क्या चीज़। वो सर उठाकर अमान की तरफ देखते हुए बोली थी। हूँ तो एक नाचीज़, बस दुनिया बड़ी इज्जत से पेश आती है। अमान फर्जी कालर झाड़ते हुए बोला। इसलिए लोग तुम्हें 9 बॉल पर आउट कर देते हैं। सायरा की बात पर जहां ऐबक के मुंह से हंसी का फव्वारा छूटा था, वहीं इनके लोगों से कुछ फासले पर खड़े जुल्लैदैन ने भी मुस्कुराकर अमान के फूले हुए चेहरे को देखा था। वो भी इन लोगों की आवाज़ें सुनकर लाउंज के दरवाजे से निकलकर यहाँ तक आया था, मगर सायरा को वहाँ तक देखकर वह वहीं लाउंज के दरवाजे पर ही रुक गया था। देख लो अमान सियाल, सायरा को भी पता चल गई तुम्हारी शौकियों की हकीकत। ऐबक ने हंसने के दौरान ही अमान को छेड़ा था, मगर अगले ही पल उसकी हंसी को भी ब्रेक लगे। मिस्टर ऐबक सियाल, आप भी कोई बहुत तोप चीज़ नहीं हैं। सायरा की बात पर ऐबक का मुंह के साथ आंखें भी खुली, जबकि इस बार अमान ने ग्रिल खोलकर कहकहा लगाया। खिलाफ़े मामूल जुल्लैदैन भी मुस्कुराते हुए इन तीनों को नोक-झोंक से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। न जाने क्यों आजकल बहुत से आम काम अपनी आदत के बरखिलाफ़ करने लगा था। वो मुस्कुराते हुए इनकी तरफ बढ़ा, जो छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे थे। देखो, इस बात पर हमारी लड़ाई भी हो सकती है। ऐबक ने सायरा को धमकी देने वाले अंदाज में कहा। वो क्या कहावत थी जो कल माम बोल रही थी, तकिए और हवा वाली? अमान ने ऐबक की हालत से हाथ उठाते पुरजोश अंदाज में पूछा, चेहरे पर एक महफूज सी मुस्कुराहट रखसा थी। तुम याद करो, इतने देर में मैं ये बिरयानी ज़रा खा सायरा जो मेज़ पर रखी बिरयानी की प्लेट उठाते हुए बोल रही थी। जुल्लैदैन के वहाँ आ जाने पर उसकी बात बीच में ही रह गई। वली भाई, ये अभी मुझे तंग कर रहा है। 13 साला अमान भाई को देखते ही उसकी तरफ लपका, जो सायरा मज़ीद कुछ कहे बिना हाथ में पकड़ी प्लेट वापस रखकर सीढ़ियों की तरफ पलट गई। जुल्लैदैन की निगाहों से अब पहले की तरह सदमहरी या तनफ़ुर नहीं छलकता था, मगर वह फिर भी इसकी मौजूदगी में घबरा जाती थी। ऐबक ने तासुफ से उसे जाते देखा, जो जाने कब खुलकर जुल्लैदैन का सामना कर पाती। जुल्लैदैन उसे इस दिन के बाद से कभी नंगे सर न देखा था। कुछ देर पहले की इसकी बज़ला समझी से भी खासा मुतासिर हुआ था, मगर मुँह से इतराफ़ करने का कोई इरादा न था। वो अपने और सायरा के बीच इस अनदेखी खलीज को पाटना भी ना चाहता था। वली भाई, अमान के इसके कंधा हिलाने पर जुल्लैदैन की सोचों का इत्तेकास टूटा। वो सर झटक कर बाइक की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो नए सिरे से पुराना खाता खोले बैठा था। जारी है। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।